आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन बी अ गुड लिसनर। ठीक है, तो जो लेसन का जो टाइटल है वही बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात जो बता रहे हैं गुड लिसनर। गुड लिसनर मतलब क्या है, जब भी आपको कोई बात बोले तो आपको क्या करना चाहिए, उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। तो उसके उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो उस पॉइंट्स को आपको समझना है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल। आर यू अ गुड लिसनर? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो, हर इंसान बोलते हैं ना अच्छा ही होता है, लेकिन अपने आप को आपको खुद को जज करना है। कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको ये देखना है कि अगर आप इसमें से कुछ ऐसा करते हो तो मतलब आप गुड लिसनर हो, और अगर इसमें से ऐसा कुछ नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी बोलते ना बहुत बड़ी लाइफ है अभी। तो आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को याद रखना है और उस तरीके से आपको अपनी लाइफ में उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो आप भी अच्छे एक गुड लिसनर बन जाएंगे और आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली बात है कि गुड लिसनर बनना क्यों है, क्योंकि देखो आप कुछ भी लैंग्वेज लर्न कर रहे हो कि है ना, या किसी से डील कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, सामने वाले ने क्या बोला उसके हिसाब से जवाब दोगे। अगर कोई आपसे बोले 1 और आप सुनो 1 तो क्या होगा, सामने वाला क्या सोचेगा, आपको पागल ही समझेगा ना, बेवकूफ़ समझेगा, है ना। अब वो कुछ और पॉइंट पे बोल रहा है, आप कुछ और पॉइंट पे बोल रहे हो, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। 1. When you are listening to someone, do you look at the person और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विद समथिंग एल्स। अब देखो, जब भी आपसे कोई बात कर रहा होता है ना, तो आप क्या करते हो, उस आदमी की तरफ देखते हो, है ना, या फिर आप इधर उधर देखते हो, है ना, या फिर हम किसी चीज़ से खेलने लगे, हमसे कोई बात कर रहे हैं और हम ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं, या फिर वो हमसे बात कर रहा है तो हम ऐसे ऐसे देख रहे हैं, या फिर हमसे बात कर रहा है तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ आप लोग मुझे सुन रहे हैं, है ना। अब मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे देख, ठीक है, या मैं ऐसे किसी भी चीज़ से खेलूँ, या बोलते ना कुछ नहीं तो अपने दांतों को ऐसे ऐसे चबाती रहूँ, ऐसे नाखून तोड़ती रहूँ, है ना, या अपने किसी भी चीज़ से ऐसे खेलती रहूँ, गले में कुछ पहने, तो वो अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। यस, जो बोलते हैं अच्छे लिसनर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, स्पीकर की बात को सुनते हैं। स्पीकर कौन सा स्पीकर, जो बोल रहा होता है। जो म्यूजिक सिस्टम में स्पीकर लगाए जाते हैं उस स्पीकर को नहीं बोल रहे, जो बोलता है उसको स्पीकर बोलते हैं और जो सुन रहा है उसको लिसनर बोलते हैं। 2. Do you pay attention to what the speaker is saying? है ना, आप सुन रहे हो, ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे हो, इधर उधर नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट टॉइंग विद एनीथिंग, वो सब ओके है ना। क्या आप उसको अटेंशन में पूरा ध्यान आपका उस तरफ ही है, या सिर्फ आप एक्टिंग कर रहे हैं कि हाँ आप बोलते जाओ, आप जो बोल रहे हो, हमें थोड़ी देर बैठना है, फिर हमें तो जो करना है हमें वही करना है, आप ऐसा सोच रहे हो। तो गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। नो, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, क्लोज अटेंशन, वो सिर्फ उनकी तरफ देख रहे हैं, तो उसको अंदर समझ भी रहे हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। 3. Do you make any special efforts to understand the speaker? है ना, क्या आप कोई स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हो अपनी तरफ से, नहीं है क्या बोलना चाह रहे हैं, आप अंदर अपना भी दिमाग लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। Here are some of the things that will help you understand the speaker better, है ना। अभी जो स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है, जो बोलने वाला है, जो बात बोल रहा है, उसको आपको अच्छे से समझना है, तो किस तरीके से समझ सकते हो। If you hear someone न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। है ना, देखो कभी कभी कैसा होता है, कोई स्पीच कोई आदमी बोल रहा होता है ना, तो कुछ वर्ड्स हमारे लिए न्यू होते हैं, तो हम ऐसा लगता है कि नहीं ये क्या बोलना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। तो क्या वो वर्ड्स को आप नोट रखते हो, मीन्स अपने दिमाग में रखते हो, हाँ उन्होंने ये वर्ड बोला था, तो आप उसका जाके गूगल करते हो, है ना, उसे सर्च करते हो, या इवन किसी को पूछते भी हो, या सारे सुना ना होगा कुछ मतलब होगा, हमें क्या करना है, हम तो वहाँ गए थे, हम तो सुन के आ गए, ऐसा आप अवॉइड करते हो, या वो जो बोलना चाह रहे थे उसके जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स भी निकालते हो। यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट, है ना। कभी कभी देखो क्या होता है कि कुछ लोग इतने समझदार होते हैं, कोई स्पीच देने आ रहा होता है ना, तो उनको पहले ही मालूम होता है कि नेक्स्ट बोलते ना लाइन क्या बोलेगा, या इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बोलने का। तो क्या आप वो दिमाग लगाते हो, या नहीं बोलते जाओ हम सुन रहे हैं, अब हमें क्या पता भैया क्या बोलने वाले हो, है ना। ऐसा भी होता है किसी का नहीं, लेकिन किसी किसी का होता है कि किसी को मालूम होता है कि ये टॉपिक शुरू किया तो इसके बाद में हम यही बोलेंगे। Try to keep listening even when you feel that you do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker. देखो कभी कभी कैसा होता है ना कि हम किसी को सुन रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कि यार ये बोल रहे हैं, या उनकी कुछ बातों से हम डिसएग्री भी होता है कि नहीं ये बात हमें तो सही नहीं लगी, तो भी आप उसको सुनते हो या नहीं सुनते हो। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट इज सेइंग। यस, आप हो सकता है उसके साथ डिसएग्री हो, या वो जो बोल रहे हैं आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन कम से कम उनको अपनी बात बोलने तो दो। Then you can get your doubts clarified by asking polite questions. Yes, सामने वाला जो बोलना चाह रहा है पहले उसको आप सुन लीजिए, चाहे वो आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, आप उस चाहे चीज़ के साथ एग्री हो या ना हो, वो तो आपका ओपिनियन है ना कि उनके कहने पे आपको वो काम करना है नहीं करना है, लेकिन कम से कम उनको वो बात कहने दो।
है ना। सेकंड चीज है कि आप जिस भी बात से उनके साथ में डिसएग्री हो या उनका जो पॉइंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उनसे लड़के बात कर दो, भाई तुमने ये क्या बोला, ऐसे क्या करो, ऐसे बात करते हो, या आप उनसे पोलाइट में बोलना चाहते हो कि हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन ये सिचुएशन कैसी है कि सामने वाला भी उतना समझदार होना चाहिए, तभी हम पोलाइट वर्ड बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन कैसी होती है कि सामने वाला लड़के ही बात कर रहा होता है, उसको पोलाइट में बोलते हैं तो उसको समझ नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि हमें भी कभी कभी अपना दिमाग गर्म ही करना पड़ता है, बोलते हैं ना जैसे को तैसा वैसा बिहेव करना पड़ता है। लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पहले यही काम करें कि उसको पोलाइटली बात करें। जब वो नहीं समझता है तो देखो पारा है वो तो कभी भी चढ़ जाता है, किसी का भी हो। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं बुक से पढ़ा रही हूँ कि नहीं, टीचर ने बोला पोलाइट वर्ड, सामने वाले को आपको जज करना है, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से यही करनी है कि उसको पोलाइटली पूछना है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो आपके बोलते हैं ना गुस्से वाले शब्दों से भी नहीं समझ पा रहा है तो बेटर है उस सिचुएशन को उससे अवॉइड कर लेना, उस झगड़े को ज्यादा बोलते हैं ना बड़ा नहीं करना है, जिससे नहीं पटनी है वो पटेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन झगड़ा आपको कहने का मतलब है कि आपको झगड़ा नहीं करना है। Do not feel shy or afraid to ask questions if you do not understand what is being said. Put your questions to the speaker politely. देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ आदमी कुछ अच्छा बोल रहे होता है तो हमें समझ भी आ रहा था, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज होती है कि हमें है ना मतलब शर्म आती है कि हम पूछें या नहीं पूछें, सामने वाला ये तो नहीं सोचेगा लो इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई, है ना। ये कभी कभी ऐसा लगता है अरे उनके पास में जाऊँ क्या, वो क्या कुछ बोलेंगे, तो कोई कोई लोग कैसा होता है ना एकदम दिखने में ऐसे बोलते हैं ना थोड़ा सा क्या बोल सकते हो, ऐसा होता है बहुत गुस्से वाले अंकल हैं, गुस्से वाली आंटी है, इनके पास जाएंगे कभी चिल्ला ना दे, ऐसा होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तो आपको क्या करना है, ना तो शाय करना है ना एफर्ट करना है, आपको ना ऐसा शर्माना भी नहीं है और आपको डरना नहीं है। आपको उनके पास जाना है और आप उनको अंकल आंटी दीदी भैया जो भी कुछ बोलते हो उनके पास जाके आप उनसे पूछ सकते हैं कि प्लीज आप मुझे बताएंगे कि आपने ये जो बोला ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है ना। लेकिन आप बोलते ना लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. जैसे देखो कभी कभी क्या होता है हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत लंबे स्पीच चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है इतना आसान नहीं होता है कि आप सारे पॉइंट्स को है ना एक साथ याद रख सको, फिर आप उनको पूछो जाके, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको अच्छे लगे या आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना चाहिए, उस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना चाहिए। पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, उनकी जो स्पीच वो बोल रहे हैं वो कंटिन्यू नहीं लिखना है कि उन्होंने किस किस बारे में बोला था, जो आपको डाउट हो है ना वो आपको लिख लेना चाहिए। Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. You may grasp the meaning of difficult words or phrase later on. Yes, देखो जो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं ना उसको थोड़ी देर बाद में क्या होता है ना हमारे दिमाग में वो बात चल रही होती है, अरे हाँ ये उन्होंने ये बात सही बोली या अरे नहीं ये बात तो उन्होंने गलत बोली, पहले उन्होंने क्या शुरू किया था फिर उन्होंने क्या बोला। देखो आपने देखा ना नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कभी कभी स्कूल के फंक्शंस में भी देखो आप, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शुरू कुछ और करते हैं फिर करते करते वो चीज़ थोड़ी थोड़ी कहीं वो हो जाती है, तो बाद में पेरेंट्स लोगों को ये डिस्कस होता है ना कि देखो इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला फिर अब क्या बोला। तो इसलिए बोलते हैं कि स्पीकर तो जो बोलते हैं ना परफेक्ट स्पीकर हैं, है ना, वो बराबर से नोट डाउन करके अपना आते हैं। और कोई कोई तो आपने देखे भी होंगे स्पीकर कि वो अपने मन से नहीं बोलते, वो एकदम नोट डाउन करके लिख के आते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना प्रेजेंट सिचुएशन में आदमी का माइंड बहुत जगह होता है, तो कभी हो सकता है मुझसे कोई गलत शब्द मिल जाए और सामने वाले को उस बात का पतंगड़ बनाने को मिल जाए, इसलिए वो देख के पढ़ते हैं। लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो देख के स्पीच बोल रहे हैं, है ना, ऐसे बोलो, ऐसा नहीं होता है। जब वो स्पीच देने आए वो स्पीकर है ना तो उनके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तो प्रेजेंट में उतना इजी नहीं होता है सारे शब्दों को बोलते हैं ना परफेक्टली मैच करना, इसलिए वो देख के जो लिखा होता है उसको देख के बोलते हैं ताकि कोई चीज़ गलत ना हो और आप लोगों तक भी कोई मैसेज गलत ना जाए, है ना। और इससे क्या होता है जब आप कुछ भी स्पीकर की बात सुन के आते हैं ना तो उनके कोई वर्ड्स होते हैं और या फ्रेजेस होते हैं, है ना, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। जो चीज़ समझ में नहीं उसको गूगल सर्च या अपने आसपास में जो हो नॉलेजेबल वाला आदमी उससे पूछ लेना चाहिए, ठीक है। अब नीचे देखो उन्होंने एक पिंक कलर में ये दिखाया है, ठीक है। इतना सारा समझाने के बाद भी यहाँ पे समझाया है ना। इसके स्पीकर मुझे बहुत अच्छे लगे, उन्होंने बहुत जो बात बोली उसको और डिटेल में भी समझाया। उसके बाद ये देखना चाहिए कि बच्चा कितना समझदार है। प्लीज ब्रिंग मी द वाज दैट हैज पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। देखो ये अंकल हैं वो गर्ल को क्या बोल रहे हैं, आपको जाना है क्या लेके आना है, वास लेके आना है। अभी देखो वास की 3 मीनिंग दिखाएं, अ बेड ऑफ रोजेस, अ काइंड ऑफ पॉट, अ फ्रॉक, तीनों को वास ही बोला गया है, ठीक है। वास मीन्स 3 दिखाएं, लेकिन उन्होंने साथ में ये चीज भी क्लियर करी है आपको कौन सा बनाना है जिसमें पिंक रोजेस है और वो डाइनिंग टेबल पे पड़ा है, यानी एक ही चीज को उन्होंने 2 तरीके से भी समझा दिया। भाई जाओ वास लेके आओ जिसमें पिंक रोजेस है और वो डाइनिंग टेबल पे पड़ा है। उसके बाद भी अगर बच्चा जाके मान के चलो है ना ये बेड ऑफ रोजेस से मैं ये रोजेस उठा के लिया है या ये फ्लावर में से ये रोजेस ऐसे काट तो नहीं पाएगा सीधे से ऐसे लाके दे दे कि ये भी तो रोजेस ही हैं, अगर ऐसे नॉनसेंस
आर्ग्यू कर रहे हैं तो मीन्स यू आर नॉट अ गुड लिसनर। उन्होंने क्लियर बोला है, जो कि डाइनिंग टेबल पे पड़ा है। इन्होंने ठीक है टाइटल नहीं दिखाया है, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए बात मतलब ये। और इसमें ये वाले क्या है, फ्लावर्स रखे हुए हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स। तो वो लड़की भी इंटेलिजेंट थी से ना, वो गुड लिसनर थी, ठीक है। उन्होंने ये सुना और ये वाला उसने उठाया, ठीक है। इसलिए उन्होंने लाइन्स दिखाई, अ काइंड ऑफ पॉट को उठाया और वो अंकल को दे दिया, ठीक है। यानी ये जो स्पीकर थे ये भी बहुत अच्छे स्पीकर थे कि लिसनर को सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं, ताकि इंसान जो सामने वाला लिसनर है उसको समझे और उस तरीके से वो एक्ट कर सके। यानी कहने का मतलब है गुड लिसनर के लिए गुड स्पीकर का होना भी ज़रूरी है, और गुड स्पीकर जो इतनी मेहनत करके आता है उसके लिए एक गुड लिसनर की होनी भी ज़रूरत है, क्योंकि सक्सेस दोनों के उससे मिलेगी। जैसे बोलते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, कुछ अच्छा होता है तभी ताली बजाते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसलिए स्पीकर भी अच्छा होना चाहिए और लिसनर भी अच्छा होना चाहिए। अगर लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।